हेलो बच्चों, आज की इसी कक्षा में फिर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली कक्षा में हमने हिंदी में जयशंकर प्रसाद का जो है वो पढ़ा था। निर्वेद सर्ग है ये कामायनी का, वो पढ़ा था। उसी में आगे हम पढ़ते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, उसी समय आने वाला जो व्यक्ति था वो कहने लगा, मिटाता उत्कंठा सविशेष, अपने हृदय की इच्छाओं को मिटाने के लिए दे रहा हो को कुल आनंद जो है उसे कोयल जैसा आनंद दे रहा है। सुमन को जो मधुमय संदेश, जिस प्रकार फूलों को कोयलों के माध्यम से संदेश मिलता है कि बसंत ऋतु आ रही है, उसी तरह जो है उस महिला का संदेश था व्यक्ति के लिए। भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में जो है वो नवीन उत्साह था। सीख लूँ ललित कलाओं का ज्ञान, मैं बहुत सी ललित कलाएं जो हैं, गाना है, बजाना है, नृत्य है आदि है, तो वो सीख लूँ। इधर रहे गंधर्वों का देश, ये गंधर्वों का देश है। पिता की हूँ मैं प्यारी संतान, मैं पिता की अपनी बहुत प्रिय संतान हूँ, इसलिए मैं ललित कलाओं को सीखने के लिए इधर की ओर आई। दृष्टि जब जाती हिमगिर की ओर, जब हिमालय पर्वत की ओर मेरी दृष्टि गई, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मेरा मन जो है वो बहुत अधिक व्याकुल हो जाता है और बार बार मेरे मन में ये प्रश्न उठते हैं, धरा की ये सुकुड़न भयभीत, कितनी डरी हुई पृथ्वी है और हिमालय पर्वत जो है उसके हृदय की सुकुड़न की बात है। कैसी है ये पीर, ये कौन सा दर्द होगा, ये कौन सी पीर होगी इनकी, जिससे इनके हृदय में जो है ऐसी सिकुड़न पड़ गई है। बड़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन जो है में ये प्रश्न और अधिक तीव्र हो गए और इसीलिए मेरे पैर खुद ब खुद जो है इधर की तरफ चल पड़े। शैलमालाओं का श्रृंगार, पर्वतमालाओं के द्वारा किया गया जो पृथ्वी का श्रृंगार है, उसे देखने के लिए आँख की भूख मिटी ये देख, और मेरी जो आँखें जो हैं वो बड़ी तृप्त हो गई ये दृश्य देख करके। आह कितना सुंदर साहवार, ये सुंदर दृश्य देख करके मेरी आँखें जो हैं वो पूर्णतः तृप्त हो गई। यहाँ देखा कुछ बलिकान्न, यहाँ मैंने बलिकान्न देखा। बलिकान्न जो यज्ञ आदि गृहस्थ व्यक्ति करते हैं तो उसके जो दान वगैरह करते हैं उसमें जो अन्न बिखरा दिया जाता है। भूत हित रत किसका ये दान, प्रजाओं के कल्याण के लिए जो लोग दान करते हैं तो ये किसने जो है वो ये फैला रखा है अन्न आदि। इससे मुझे अनुमान हुआ कि यहाँ कोई जीवित व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति है जो कि इस तरह का दान कर रहा है। इधर कोई है अभी सजीव, तो मुझे अनुमान हो गया कि यहाँ पर कोई अभी जिंदा व्यक्ति है। ऐसा हुआ मन में अनुमान, ये मैंने अनुमान लगा लिया। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, तुम इतने दुखी क्यों हो, वेदना का ये कैसा वेग तुम्हारे अंदर, ये दुख की तीव्रता क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम इतने अधिक परेशान क्यों हो, निराश क्यों हो, बताओ ये कैसा उद्वेग तुम्हारे अंदर, ये कैसा द्वंद्व चल रहा है। दुख की पिछली रजनी बीत, दुख जो है सबके जीवन में आता है लेकिन एक रात की भांति बीत जाता है और विकसता सुख का नवल प्रभात, और उसके बाद जो है एक सुख का सवेरा आता है। ये पर्दा, ये झीना नील, ये सुख दुख के बीच एक नीले पर्दे की भांति छिपाए है, जिसमें सुखगात जो सुख रूपी शरीर को उसमें छिपाए हुए है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, जिसे तुम्हें बुरा समझ रहे हो, बददुआएं समझ रहे हो, अभिशाप समझ रहे हो, यही जगत की जो चिंगारियां हैं उनकी जड़ है, जगत की जो आशाएं उनका जड़ है। इसका वह रहस्य वरदान, ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है हम लोगों के लिए। कभी मत जाओ इसको भूल, तुम्हें इसको भूलना नहीं चाहिए। लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु जो है वो दुखपूर्वक ये कहने लगे। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, उनके जो स्वर थे वो अच्छी सुंदर वायु के तरह थे, उनके जो हृदय की सांसें थीं। अधिक उत्साह तरंग आवाद, उनके हृदय में अधिक उत्साह था और विभिन्न प्रकार की तरंगें उठ रही थीं, भाव आ रहे थे। उठाते मानस में सविलास, और उनके मन में जो है विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे थे। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन वो कहते हैं कि जीवन कितना उपायहीन है। लिया है देख नहीं संदेह, मैंने ये स्वयं अनुभव किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, ये जीवन है जिसका इसको सब जगह निराशा ही निराशा दिखाई देती। सफलता का ये कल्पित गेय केवल कल्पना मात्र है यहाँ जो सफलता है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, फिर
मेहमान जो वहाँ आया हुआ था उसने स्नेहपूर्वक कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम इतने व्याकुल क्यों हो, हार बैठे जीवन का दांव, तुम जो है जीवन रूपी दांव को हार करके बैठ गए हो। जीतते मर कर जिसको वीर जो है वो जीतते हैं अपनी जान गंवा कर भी, तब नहीं केवल जीवन सत्य, केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण ये क्षणिक दीन अवसाद, ये करुणा जो है वो दुख जो है वो बहुत कम समय के लिए होता है। आज इतना ही।